बजाओ और रिसेप्शनिस्ट हाजिर। क्या चाहिए? रूम सर्विस वाला आ जाता है, क्या चाहिए सर? तुम कह दो हाँ एक काम करो ये चीज ले आओ, ठीक है, ये सुविधा है। कई कई जगह घंटी बजाओ और आजकल तो महाराज डिजिटल है। दिल्ली में एक होटल है एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में, वहां पर तो रोबोट सर्विस देता। एक बार हम गए तो जजमान के साथ में, तो जजमान ने कहा महाराज आज चलो आपको 7 स्टार में रुकवाए। हमने कहा अरे बोले चलो। अब सबसे पहले तो होटल में गए, सो धोती कुर्ता में तो सब ऐसे देख रहे हैं महाराज भी आए 7 स्टार के, भैया जजमान लाए हम नहीं आए। अब गए तो अब वहां पर तो सारी सुविधा रोबोट वहां लिखा हुआ। हमने कहा वाह ये तो बड़ा गजब का है। पर वहां के दिल्ली गए, एक दिन बाद वृंदावन आए, तो हमने कहा वृंदावन में भी तो ऐसा ही है। अब वृंदावन में भक्तों के रोबोट है कौन? श्री ठाकुर है कि नहीं? तुम्हें काऊ बाऊ समस्या है, बस घंटी बजाओ। अच्छा वह घंटी को नाम का है? वो घंटी को नाम है श्री राधा नाम की घंटी। एक बार कहो श्री राधा। बरसाने वाली की जय हो। वृंदावन में रहो चाहे कहीं भी रहो, एक महामंत्र है श्री राधा। मन को खाली मत छोड़ो, इसमें लगा कर धीरे धीरे मन को फिर आदत पड़ जाए। कहते ना कोई भी चीज इसको दोगे तो उसको आदत पड़ जाए। चाय की आदत पड़ जाती है, भोजन की पड़ जाती है, ऐसी राधा नाम की इसको आदत पड़वा दो। कहीं भी रहो देखो, बहुत अच्छी बात संतों ने कही है कि तुम्हारा एकांत निर्धारित करता है कि तुम भक्त हो कि संसारी। जब तुम अकेले में हो तो तुम क्या? अकेले में हो तो तुम्हारे मुख से बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने आ रहे हैं, तुम्हारे मुख से श्री ठाकुर जी के भजन। एकांत में मोबाइल में कथा देख रहे हो कि दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, श्री राधा नाम सुन रहे हो कि कुछ और सुन रहे हो। इसी कारण भक्त का एकांत निश्चित करता। आपको क्या अच्छा लगा? यदि सहज में ही आपके अंतःकरण से नाम निकल रहा है तो समझ जाओ अंदर भरा पड़ा। जो जिसका भरा है वो मुख से निकले, वही निकलेगा जो दिल में बसी होगी, जो दिल में बसेगा। ऐसी कारण इस नाम को बसाना। देखो किसी भी चीज की आदत पाड़ो, आदत पड़ जाती। बिंदु जी महाराज क्या लिख रहे हैं अपने एक पद में कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है,
जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन मेरा सांवरा ढूंढता। अमल यानी आदत। हम कहते हैं ना ये बात अमल में ले आओ, अमल यानी आदत में ले आओ। तो आदत में क्या लाना है भैया? आदत में भगवान का नाम भजन लाना है, बाकी चीजें तो आई जाए। कहते हैं ना दुनिया में आने के बाद कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये दुनिया सब सिखा देती, भजन अकेला सीखना पड़ता। तो ये कैसे सीखोगे? इसकी भी आदत डालो, ये अच्छी आदत है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों पुष्ट होती है भागवत की कथा, जिसकी कथा आज शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाई। अब सूत जी के सामने शौनकादियों ने प्रश्न, क्या प्रश्न किया? बोले प्रभु क्या इस भागवत की कथा को केवल पुण्य करने वाला सुन सकता है? जो वृंदावन जाता वही सुन सकता है? क्या कोई पापी व्यक्ति हुआ है जिसने कथा सुनकर अपना कल्याण कर लिया? भाई जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है वो तो सबको पता है तो अच्छा है, किंतु कोई एकाध ऐसा बताओ जो पापी हो। तो भागवत में उसकी भी कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, क्या लिखा है? पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप में लगा, दुराचार रता विमार्गगा, जो दुराचारी है, जो बुरे मार्गों में लगा। ये तो हो गए लक्षण पापी व्यक्ति। उसके बाद क्या कहा? क्रोधाग्नि दग्धा। कथा किस किस को सुननी चाहिए? सुन लो, जिसको क्रोध ज्यादा, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की आग में जल रहे हो सब की। भक्तों को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है और ऐसे आते महाराज की मोबाइल टीवी फूट जाते, फिर क्या कहते हैं? अरे हमने गुस्से में कर दिया था। अच्छा ऐसा गुस्सा? गुस्से में कभी कभी तो हिरण्यकश्यप बन जाओ, रावण बन जाओ, कभी देखना गुस्से में कैसे लगते। और अच्छा एक बात है, भक्त को कभी क्रोध आना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए, किंतु कैसा क्रोध होना चाहिए? बालवत। जैसे माँ अपने बच्चे को जब क्रोध करती तो उसको पता रहता कि मैं क्रोध कर रही हूँ, इसको डराने के लिए, वास्तव में नहीं है मुझे क्रोध, तो उसको डराओ। उसके लिए तो जरूरी है, परिवार को एक सामंजस्य स्थिति में चलाने के लिए क्रोध जरूरी है, किंतु ऐसा क्रोध नहीं कि तुम अपना आपा खो जाओ महाराज, पागल हो जाओ। कई लोग तो क्रोध में पागल हो जाते, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो पागल ही हो जाता है। एक पागल की स्थिति है भाई। मोबाइल कौन फोड़ता है? टीवी कौन तोड़ता है? पागल व्यक्ति। झगड़ा कौन करता है? अब शब्द कौन किसको कहता है? पागल। तो भागवत में देखो, जिनको क्रोध ज्यादा आता है उनके लिए भी लिखा है क्रोधाग्नि दग्धा। दग्धा मतलब आग लगी हुई है, क्रोधाग्नि दग्धा। कुटिलास, कुटिलता है आपके स्वभाव में। कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। क्या लिखा है? भगवान की कथा सुनने मात्र से सप्ताह यज्ञेन कलौ, फिर दोबारा ये रोग आपको नहीं होता। और पक्की बात है, जीवन डायरी में लिख लेना, जब जब समस्या है, जब जब मन आपका उदास रहे, व्यग्र रहे, हाइपर टेंशन में चले जाओ, जब जब आपके जीवन में ऐसा कुछ हो, सब चीज छोड़ देना उस समय पर, बस राम नाम की माला ले लेना, राधा नाम की माला लेकर बैठ जाओ। आप देखेंगे 10 मिनट में आप एकदम महाराज कूल हो जाएंगे। कई लोग कपड़े पर लिख रहे थे ना कूल, कपड़ों पर तो लिख लिया भैया, और अंदर से है कि अग्नि जल रही है क्रोध की, फिर काहे का कूल है? कूल तो क्या बनाता है? बोले राधा नाम लिया और एकदम कूल हो गए, श्री राम नाम लिया एकदम। किसी ने कुछ कह दिया
भाई घर परिवार है, समाज में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें आनंद ही आनंद मिले, समस्या भी मिले। तो जब ऐसा तो बस भाव से कह दिया, गुस्से में भी कह दिया, राधा चिल्ला कर, क्रोध भी आए तो राधा, बस जहां राधा वहां सारी बाधा खत्म। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुनाए, ब्रजवासी कह रहे। तो आज लिखा हुआ है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव लगा रहता है, किसमें लगा रहता है? पाप में लगा रहता है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कोई हुआ है सब? भागवत में बोले बिल्कुल हुआ। अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनम यस्य सवना श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हुए, सर्ववेद विशारदः, डिग्री लग गई, क्या विशारद है? वेद विशारद कहते हैं ना, कोई पीएचडी है, कोई एमए है, कोई ये है, तो ये वेद के विशारद हैं, यानी इतने बड़े कि महाराज ये पीएचडी वालों को पढ़ा, विशारद है, वेद विशारद में ये विशेषण लगा। वेद विशारद हैं किंतु रोते रहते। बताओ ज्ञानी व्यक्ति यदि रोए तो फिर क्या मतलब का उसका ज्ञान? भाई आप लोग भक्त हो, कथा सुनते हो, कथा सुनने के बाद भी शिकायत करो परमात्मा से। अब तुम वृंदावन से घर जाओ, घर में जाकर झगड़ा करो, रो, तो लोग कहेंगे फिर क्यों गए थे 7 दिन के लिए, इससे बढ़िया तो घर पे ही रहे। भाई तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला तो क्या मतलब? तो आत्मदेव जैसे वेद विशारद, क्या लिखा है भागवत में? रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारा कोई बेटा नहीं, बेटा हो जाता तो जरा अच्छा रहता। मैंने कल बताया था ना, व्यक्ति को 3 मोह कभी नहीं छोड़ते, पुत्र धन पद। तो इन्होंने कहा क्या किया जाए? गाय ले आए, गाय पाली तो वही बांझ रह गई, तुलसी का पौधा लगाया तो सूख। अच्छा पत्नी का नाम है धुंधली, तो धुंधली के लिए तो भागवत में भी लिखा है, कैसी है? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका और शूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये मैं धुंधली का स्वभाव बता रहा हूँ, ऐसा यदि किसी का हो तो समझ जाना भैया तुम्हें सुधरने की जरूरत है। आपका नहीं बता रहा हूँ। धुंधली कैसी है? लोकवार्ता, दुनिया भर की बातों में खूब आनंद लेती है, और भगवान की कथा हो तो कहती है अरे हमारा कथा में मन नहीं करता। और बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली, प्रायश बहुजल्पिका। कई लोगों को देखा ना आपने, बिना बात के इतना बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, और आपको बोलना पड़ता भैया जरा शांत हो जाओ, इतना मत बोला। अच्छा बोलो तो कुछ अच्छा बोलो, कुछ का कुछ बोल रहे हो, यहाँ वहां की सुनकर आ गए और अच्छा। कई लोग महाराज इतना बोलते हैं कभी कभी बोलने के चक्कर में ही वो फंस जाते। कोरोना काल आया, याद है सब? तो एक पंडित जी जबलपुर मध्य प्रदेश के, अब कोविड आया, कोरोना काल आया, तो अब उनकी आदत थी बहुत जबरदस्ती बोलनी। तो अब संयोग से उनके भाई एक बैंक में मैनेजर थे और पंडित जी पंडिताई करते थे। तो बस वो कहीं भी जाए अपने भैया कह रहे आज तुम भैया क्या गए तेरे आज, जबकि गए भाई नहीं, जबरदस्त। हमारे भैया तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि बिल्कुल पीछे पीछे घूमते हैं, जब भी जाते हैं खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, ये फलान जमाने भर भैया में बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो अब संयोग से इनको पता नहीं था कि भैया को हो गया है कोरोना। अब भैया हो गए हैं पॉजिटिव, और ये लगे बताने के लिए अरे हम तो अभी मिल के आए। अब जिस गांव में पंडित जी रह रहे थे, तो जब तक पंडित जी को क्या पता कि भैया अब तो झूठे ही बोल रहे हैं कि हो के आज, जबकि गए भाई थे। हम भैया हो गए पॉजिटिव, तो गांव वालों ने कहा अच्छा पंडित जी आप मिल के आए? बोले हाँ अभी मिल गया। अच्छा क्या हो रहे? अरे बढ़िया, गए, खाया पिया, बैठे, खूब चर्चा हुई। अब जब हुआ तो फिर गांव वालों ने सीधे स्वास्थ्य विभाग को फोन लगा दिया कि हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, इनके भैया कोरोना पॉजिटिव और ये अभी वहां से आए, और यदि ये गांव के अंदर गए तो पूरा गांव संक्रमित हो जाएगा। अब पंडित जी को क्या पता कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी आएगी कॉस्ट्यूम पहन। अब तो पंडित जी अब
अब गांव में घर में आराम से वहाँ लंबी लंबी घर में भी छोड़ रहे बच्चों के साथ। पता है आज हम गए थे, बच्चों ने कहा अच्छा अल्लाह मत करो, ऐसा कर ही रहे थे रात्रि के 10-11 बजे और लाल बत्ती साए साए करते हुए पंडित जी के घर के सामने। बेटे ने कही तुम्हारे बड़े भैया ने तो नहीं भेजी? क्या पता, देखो शायद कौन है। अब जाकर देखा तो बाहर माना स्वास्थ्य विभाग वाले वो सब पहने हुए। अब तो बेटा आया, बोले कोई आए ये समझ गया था कि उस समय कोरोना के टाइम पर तो कोई किसी की नहीं सुन रहा था, क्या पिताजी क्या बेटा क्या माँ, वो तो आपको हुआ आप अपना जानो, आप वाला आपका जाना, हम वाला हमारा जाना। तो बेटे ने कहा कि अब तो फंस तो गई पिताजी की बातों में। तो बेटे ने झूठ बोले पिताजी शायद कोई मिल ले आए। अब पिताजी बाहर गए और बेटे को तो पता था ये गाड़ी आई तो पिताजी जाएंगे और अंदर से लगा लिए दरवाजा। अब पंडित जी गए बाहर डरते डरते, क्या हुआ भैया? बोले पंडित जी चलो तुम्हारा बुलावा आया है स्वास्थ्य विभाग। अब ये झूठ, हम तो गए नहीं कभी भैया के पास, हम तो आज तक उनका मुंह नहीं देखे, 1 महीना हो गया जब से कोरोना हुआ है, हम तो ऐसे ही कहते रहे। अब तो महाराज अब तो फंस तो गई, बिठाला पंडित जी को। अब महाराज पंडित जी जैसे जैसे जा रहे हैं जहां पर टेस्ट होता था, जैसे जैसे लैब की तरफ गाड़ी बढ़ रही, इनका हार्ट है कि 1 फीट बाहर निकल, ये संभाले वो बाहर निकले, ये संभाले वो। अब क्या होगा? मैंने तो सोचा तो गए भैया तो बच जाएंगे, हम तो चले। जो भैया को हुआ है वो शायद बच जाए और हम पता है कि जब स्वास्थ्य विभाग वाले वो 10 लोगों को टेस्ट कर, जैसे तैसे पहुंचे, टेस्ट हुआ, जैसे तैसे ठाकुर जी की कृपा से पंडित जी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उस दिन से अब पंडित जी मुंह में ताला लगा कर रखते हैं कि बेवजह कुछ कहना नहीं। इसी कारण भैया जबरदस्ती कुछ भी मत कहो, कहीं कहीं लंबी चौड़ी फेंकते एकदम, इतनी लंबी चौड़ी जिसकी कोई हिसाब नहीं। अरे धरती पे रहो, तुम धरती पे हो और बात कर रहे हो आसमान की, तो ये पागलपन है भाई। जो आसमान में हो आसमान की बात करें, जो धरती पे वो धरती पे हैं। भैया एयरफोर्स वाले बैठे हैं, ये कहें कि हम आसमान में उड़ते हैं तो सही बात। अब तुम कहो कि हम लेकर आए महाराज एक फाइटर जेट और उस पर हमने ये किया, तो लोग अच्छा पागल हो गए। इसी कारण खाम बहुजल्पिका प्रायशो, भागवत में लिखा प्रायशो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका रही है। बोलिए, माताओं का स्वभाव रहता है बोलने का, किंतु प्रायश अधिकतर समय बोलती रहो और कुछ भी बोलते रहो, ये स्वभाव गलत। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा, सूर्य यानी वीर। किसमें शूरा तो है, लड़ाई झगड़े में तो वीर है। चा ग्रह करतेषु कृपणा, घर के काम में कंजूसी। सासू मैया का है आज 5 लोग आ रहे हैं, भोजन बनाना है, तो उसको पता लगता है कि मेहमान आ रहे हैं, तो एक दिन पहले मस्तक पे रुमाल बांध लेती। क्यों? आज सिर दर्द है। कृपणा चग्रह कृतेषु कलह प्रिया, जिसको झगड़ा बड़ा प्रिय है, यहाँ वहां के झगड़े में बड़ा आनंद आता है। समझ जाओ भैया वो धुंधली है कि नहीं? तो अभी आप लोग अपना अपना सोच लो कि कौन